दोस्तों, यदि आपको तनाव की कमी है तो कभी आपने सोचा है कि ये तनाव की कमी क्यों है? देखिए, इसके पीछे रीजन आ रहा है ब्लड फ्लो का कम हो जाना, यानी कि खून का जो बहाव है, जो पेनिस में जाना चाहिए वो प्रॉपर नहीं जा पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम ये पाइप लिया है, इसके अंदर क्या है, पानी जाता है। लेकिन यदि इस पाइप में कहीं भी ब्लॉकेज हो जाए या ये पाइप हार्ड हो जाए तो क्या है, जो प्रेशर है पानी का वो पूरी तरह से नहीं जा पाएगा। ऐसे ही पेनिस में होता है, यदि वहाँ पर जो नसें हैं, जो वहाँ पर आर्टरी हैं, वहाँ पर ब्लड फ्लो कम हो जाए तो इसी की वजह से तनाव प्रॉपर नहीं आता। आज हम कुछ ऐसे कारणों के बारे में जानेंगे, 7 ऐसे कारण बताऊंगा। यदि आपने 7 कारणों को दूर कर लिया और आपने समझा कि आपको कौन सा कारण है, देखिए पहले तो आपको समझना पड़ेगा कारण, और हर इंसान का कारण अलग अलग होता है। आपको ही समझना पड़ेगा कि आपको कारण कौन सा है, फिर उस कारण पर आपको काम करना पड़ेगा। और आप विश्वास मानिए, आपको ज़िंदगी में कभी भी तनाव की कमी नहीं होगी। इसमें जो सबसे पहला कारण आता है एज। देखिए, जैसे ही उम्र बढ़ती है, एज बढ़ रही है, मान कर चलिए आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है, तो 40 साल के ऊपर जाने के बाद क्या होता है कि कहीं ना कहीं शरीर में बीमारी आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, थायराइड की प्रॉब्लम है, या अर्थराइटिस है, यानी कि गठिया बाई है। तो जैसे ही शरीर में बीमारी घुसना स्टार्ट होती है तो जो ये आर्टरी है वो कहीं ना कहीं हार्ड होने स्टार्ट हो जाएगी, मतलब नसें हार्ड हो जाएगी। जब नसें हार्ड हो जाएगी तो वहाँ पर ब्लड फ्लो नहीं जाएगा। एज का बहुत बड़ा रोल होता है कि एज सबसे, जो आज के समय हम देख रहे हैं, एक एज थी जो यदि हम पहले वाली बात करें कि 50 साल या 60 साल, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज मैं देखता हूँ कि 35 साल के लड़के को भी डायबिटीज़ हो गई है, उसको भी हाइपरटेंशन है या उसको दूसरी बीमारी है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। यदि आपकी एज ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं आपको अभी से सचेत होना पड़ेगा, नहीं तो इन फ्यूचर आपको ज़रूर इरेक्शन की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। जितने भी मेरे पास पेशेंट आते हैं जिसके एज ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं वे कोई बीमारी लेकर जरूर आते हैं कि सर मुझे तनाव की तो प्रॉब्लम है, लेकिन इसके साथ मुझे हाइपरटेंशन है, मुझे डायबिटीज़ है, या कोई दूसरी लाइफ स्टाइल बीमारी। मैं इसको लाइफ स्टाइल बीमारी इसलिए बोलता हूँ बार बार कि ये सारी आपकी लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करती है। सेकंड है स्मोकिंग, यानी कि धूम्रपान। देखिए, यदि आप धूम्रपान करते हो, मान कर चलिए आपने अभी स्टार्ट किया या आपको 5 साल हुए, 10 साल हुए, कभी न कभी ये आपकी बॉडी पर इफेक्ट जरूर डालेगी। सारा खेल मैंने अभी बताया ना ब्लड फ्लो का। जैसे ही आप स्मोकिंग करते हो, स्टार्टिंग में आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन 5 साल या 10 साल के बाद इसका असर इतना भयानक होगा कि आप सोच नहीं पाओगे। स्मोकिंग, जो स्मोक आप कर रहे हो, इसके जो धुआं आप ले रहे हो, जो केमिकल आपके अंदर जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आपकी पूरी बॉडी को, मैं स्पेशली बात करूँ पेनिस की नहीं, पूरी बॉडी की जो नसें हैं कहीं उनको हार्ड करती है, हार्ड करेगी, यानी कि वहाँ पर कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करेगी। तो जब आप स्मोकिंग कर रहे हैं, वहाँ पर जो नसें हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया पाइप, तो जो ये पाइप है ये क्या है, ऐसे ही नसें, मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर स्मोकिंग करने के बाद आपको हार्डनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आपकी जो नसें हैं वो ब्लॉकेज आना स्टार्ट हो जाएगी और आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाएगी। तो यदि आप स्मोकिंग कर रहे हो तो आज से, मैंने एक बार नहीं, कम से कम 1000 बार इसके बारे में बोल चुका हूँ, और जितने भी मेरे पास पेशेंट आते हैं सबको मैं सबसे पहले ये बोलता हूँ कि यदि आप स्मोकिंग कर रहे हो, आप मेडिसिन लो या न लो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। मेरा जो इंटेंशन है पहले भी यही था और आज भी यही है और इन फ्यूचर भी ये रहेगा कि आपको कोई मेडिसिन ना खानी पड़े। बिना मेडिसिन के आप अपनी जो हेल्थ को ठीक कैसे करें और अपनी जो सेक्सुअल लाइफ है उसको कैसे बेटर करें। तो स्मोकिंग आप ले रहे हैं तो बिल्कुल ही आज इसको बंद कर दीजिए। नेक्स्ट आता है अल्कोहल। जैसे ही स्मोकिंग नसों को हार्ड करती हैं, ऐसे ही अल्कोहल या शराब आपकी नसों को हार्ड करती है। स्टार्टिंग में कभी भी पता नहीं चलता है, मान के चलिए आप अल्कोहल ले रहे हो और आप कहोगे सर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आज आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर 100% होगी। ये मैं आपको प्रैक्टिकल अनुभव, जो मेरे पास पेशेंट आते हैं उनका अनुभव इन वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ आपको, कि जो मेरे पास आज पेशेंट आ रहे हैं, कल आप पेशेंट बन के ना आए मेरे पास, चाहे आप ऑनलाइन आए चाहे ऑफलाइन, लेकिन पेशेंट ना बने। तो यदि आप अल्कोहल ले रहे हो और आप सोच रहे हो कि इसी में ही मज़ा है, नहीं,
अल्कोहल तो सबसे खतरनाक है आपकी जो पेनिस में ब्लड फ्लो को कम करने के लिए, क्योंकि आपको क्या है कि ब्लड फ्लो को कम नहीं करना है। और ब्लड फ्लो कम कब होगा? जब आपकी आर्टरी हार्ड हो जाएगी। आपको अपनी कहीं ना कहीं आर्टरी में हार्डनेस नहीं लानी है, मतलब अपना ब्लड फ्लो कम नहीं करना है। नेक्स्ट है डाइट। देखिए डाइट का बहुत बड़ा रोल है, डाइट का मैं मानता हूँ सबसे बड़ा रोल है। यदि आप ऐसी डाइट ले रहे, फॉर एग्जांपल यदि आप बाहर का तला भुना बहुत खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा ले रहे हो, तो जैसे ही आप ये ऐसी तला हुआ खाना खा रहे हो तो ये आपकी आर्टरी में जमना स्टार्ट हो जाएगा, आपको कोलेस्ट्रॉल हाई होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका जो ट्राइग्लिसराइड है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा तो आपको हार्डनेस आ जाएगी, हार्डनेस आ जाएगी तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, और ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो आपका इरेक्शन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? देखिए डाइट का मतलब है कि आप ऐसी डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में क्या आएगा? आप हरी सब्जी जितनी हो सकते हैं वो खाइए, आप नट्स का इस्तेमाल कीजिए, आप दालें खाइए, ठीक है। यदि आप नॉन वेज भी खाते हैं, नॉन वेज के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप नॉन वेज वो मत खाने जो ज़्यादा तला हुआ रहता है, पता चला उसके अंदर तेल ही तेल है और आप उसको खा रहे हो कि ये प्रोटीन है। नहीं, वो प्रोटीन नहीं, ये कहीं ना कहीं आपकी आर्टरी को हार्ड करेगा। आर्टरी हार्ड हो जाएगी तो क्या होगा कि आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी, और इरेक्शन की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है वो सारी खराब हो जाएगी। नेक्स्ट है स्ट्रेस, तनाव। तनाव जब मेरे पास पेशेंट आता है ना तो सबसे पहले कहता है सर मुझे इतना स्ट्रेस रहा है, इतना स्ट्रेस रहा है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि स्ट्रेस मेरी सेक्सुअल लाइफ को ऐसे ख़राब कर देगा। देखिए जब आपको स्ट्रेस होता है यानी कि जब आपको तनाव होता है तो एक हार्मोन है कोर्टिसोल हार्मोन, वो कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, और जब बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, उसका लेवल कम हो जाता है। एक और बात है, जब कोर्टिसोल बढ़ता है तो कोर्टिसोल का एक फंक्शन है, काम है कि जो हमारे शरीर की नसें हैं, आर्टरी हैं, उसको हार्ड कर देगा। जब नसें हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगी तो ब्लड फ्लो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्ट्रेस मैं कहता हूँ कि, और सबसे बड़ी बात है स्ट्रेस ही हर लाइफ स्टाइल जो जितनी भी बीमारी आ रही है ना, डायबिटीज़, ये हाइपरटेंशन, ये मोटापा, सारा स्ट्रेस का खेल है। मैं डेली कितने पेशेंट डील करता हूँ, और जितने भी मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं भी इतना स्ट्रेस लेकर आ रहे हैं, और जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वे कहते हैं कि सर इस स्ट्रेस ने, इस तनाव ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। एक्चुअली क्या, जो स्ट्रेस तनाव क्या करता है, सारा खेल हार्मोन का है। स्ट्रेस बढ़ेगा कोर्टिसोल बढ़ेगा, कोर्टिसोल बढ़ेगा टेस्टोस्टेरोन डाउन होगा, और टेस्टोस्टेरोन डाउन होगा तो आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम 101% आएगी, और आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है ना वो सारी ख़राब हो जाएगी। आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि 30 साल 35 साल तक आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, मान कर चलिए 40 साल तक भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन 40 साल के बाद मेरे पास जितने भी मैक्सिमम पेशेंट हैं वे 35 साल के ऊपर हैं, क्योंकि 35 साल के जितने भी मेरे पास पेशेंट आते हैं उनमें कोई ना कोई ऐसी बीमारी, ऐसी कोई सिम्टम्स में लेके आते हैं। तो स्ट्रेस को आज ही अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। यदि आप चाहते हो कि आपका जीवन बेटर हो, आपको कभी मेडिसिन ना खानी पड़े, और ना ही आपको अपना जो कीमती पैसा है वो खर्च करना पड़े। नेक्स्ट है ऑयल, तेल। देखिए तेल का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, आप जितने भी बाहर खा रहे हो, कुछ भी आप तला हुआ खा रहे हो, जितने भी आप फूड खा रहे हो, उसमें जो तेल है ना वो आपके लिए जहर है। आप एक समोसा खाने गए, आपने जो समोसा खाया कोई बात नहीं, लेकिन आपने कभी सोचा है जिस हलवाई ने वो समोसा बनाया है उसने एक बार सुबह वो तेल चढ़ा दिया कढ़ाई में, पूरा दिन उसी तेल से समोसे बनाए जा रहे हैं। क्या वो हर बार अपनी कढ़ाई में से तेल चेंज करता है? नहीं करता है। जब वो तेल बार बार गर्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं जहर बन जाता है। लेकिन जब आपने वो समोसा खाया तो समोसे के अंदर जो तेल है वो आर्टरी में, नसों में जम जाता है। वो ऐसे नहीं कि बॉडी इसको साफ कर देगी, नहीं, वो आर्टरी में जम जाएगा। तो जब जमना स्टार्ट होता है, जब पेशेंट आता है ना, तो सबसे पहले मैं इन चीज़ों को, देखिए जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, यही मैं अपने पेशेंट को बताता हूँ। वे पूछते हैं कि आपको परहेज, जब पेशेंट पूछता है कि परहेज क्या करना है, तो मैं सबसे पहले इन्हीं चीज़ों का बताता हूँ कि बाहर का मत खाइए। एक बार को आप घर पे तला हुआ खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घर का जो आप तेल इस्तेमाल कर ले कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन जो बाहर का तेल है ना, ऑयल, वो बिल्कुल बंद कर दीजिए। चाहे आप कितनी भी अच्छे रेस्टोरेंट में खाइए,
कितनी भी अच्छे हलवाई के पास जाए कि वो इतना अच्छा खाना बनाता है, नहीं, तेल तो वही इस्तेमाल होता है बार बार। तो आप बिल्कुल भी बाहर का जितने भी प्रोसेस्ड फूड में जो तेल इस्तेमाल होता है ना, वो बिल्कुल आपको इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल भी। ये आपके ब्लड फ्लो को कम कर देगा, आपका इरेक्शन डाउन हो जाएगा। और नेक्स्ट है एक्सरसाइज करना। देखिए, जब आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो क्या होता है कि जब एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो आपको एक तो बीमारी आ जाएगी, डायबिटीज आ गई, हाई ब्लड प्रेशर आ गया, या कोई दूसरी मोटापा आ गया, जो सारी बीमारियों की जड़ है। तो जैसे ही आप एक्सरसाइज करते हो तो आप देखना आपका ब्लड फ्लो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, आपको नींद अच्छी आएगी और आपका इरेक्शन बेटर होगा। आप मान के चलिए आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम है, तो आप कल से या आज से ही एक्सरसाइज करना स्टार्ट कीजिए, कोई भी एक्सरसाइज कीजिए। आपको 10 दिन बाद 20 दिन बाद खुद पता चल जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जब आप एक्सरसाइज करते हो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तो बढ़ेगा। जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ेगा तो ब्लड फ्लो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। यदि आपको कहीं ब्लॉकेज है, मान के चलिए आपकी आर्टरी में हार्डनेस आ रही है, ब्लॉकेज आ रही है, तो जैसे ही हम एक्सरसाइज करते हो तेज़ी से, कोई भी इंटेंसिटी से आप एक्सरसाइज करते हो तो ब्लड फ्लो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। वो जितनी भी रुकावट हैं, जितने भी नसें बंद हैं, सारी खुल जाती है। तो आप बिना मेडिसिन के ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हो, कोई भी आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। और एक्सरसाइज में आप कोई भी स्पोर्ट्स चुन लीजिए, लेकिन आप 15 से 20 मिनट या 30 मिनट आप एक्सरसाइज जरूर कीजिए। जिम में जाए, पार्क में जाए, स्विमिंग कीजिए, साइकिल चलाइए, कोई भी आप स्पोर्ट्स कीजिए। लेकिन मैं इन बातों पर इतना ध्यान क्यों देता हूँ, क्यों बार बार ये बताता हूँ कि आप जब एक्सरसाइज करते हो तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, और आपकी जितनी बीमारी आपको आ रही है ना 40 साल के बाद, वे बीमारी ऑटोमेटिक कम होती चली जाएगी। तब भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर व्हाट्सएप के द्वारा कोई भी आप क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात लास्ट में कहूँगा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू किसके लिए? अपने प्रोडक्ट के लिए। देखिए, जब मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया था तो मुझे लगा था कि इसके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, इतना अच्छा ये नहीं काम करेगा, लेकिन इसने अद्भुत काम किया है। जिसको भी मैंने प्रोडक्ट दिया है उसने कहा कि सर आपने इस प्रोडक्ट ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो उसके लिए मैं कहीं ना कहीं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। और जिसने लिया है उसने कहीं ना कहीं एक मार्केटिंग की है, माउथ पब्लिसिटी की है मेरे प्रोडक्ट की, और आज ये प्रोडक्ट बहुत जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, बाहर के देशों में मैं इस प्रोडक्ट को भेज रहा हूँ। इतना महंगा मैंने इसका दाम भी नहीं रखा है। तो यदि आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम है तो एक बार इसको आप जरूर ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा और अद्भुत रिजल्ट है। थैंक यू वेरी मच।